Hello students, let us start new chapter today. Chapter number 2, First World War and Russian Revolution. First chapter में we have seen the British, how they came to India and how they hold the rule in India. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories, colonies, resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus, they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colony. Western European countries ने अपना पूरा empire expand किया और उन्होंने अपनी एक्वायर करने लगे अपनी न्यू टेरिटरीज कॉलोनीज को एंड दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज एंड एक्सपांडेड देयर रूल और नई नई कॉलोनी एस्टैब्लिश करके उसने अपना रूल को एक्सपांड करते गए. दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमॉन्ग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस goes to economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. और ये जो हमने ऊपर देखा दिस कंट्रीज गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका और ये धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री एशिया और अफ्रीका कंट्रीज में भी आते गए और ये उसकी लालच जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल जो था वो रूइन, डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे करके डाउन होने लगा. द रिजल्ट ऑफ दिस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस और इसका परिणाम स्वरूप ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने जन्म लिया. So dear students, let us study about these details. Western Europe and colonialism in Asia, Africa. Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. ये Western European countries को अपना एम्पायर को एक्सपांड करना था एशिया एंड अफ्रीका में. देयर ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज और इसकी इतनी लालसा बढ़ने लगी कि उसने अपने नाइबरिंग कंट्रीज को भी नहीं छोड़ा. स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग. स्पेन ने ये तीनों कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया. लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस और उनके कुछ प्रोविंसेस को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया. व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एन हेयर और जो पोर्टुगीज का राजा मर गया जिसका वारिस कोई नहीं था, पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग और पोर्टुगीज का रूल जो स्पेनिश किंग के अंडर में आ गया बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन के बहाने ये स्पेनिश किंग का जो था उसके अंडर में पोर्टुगल का रूल आ गया. सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विथ स्पेन और ऐसे 60 years 6 decades तक ये मोनोपोली रही नॉन यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेन के पास रहा. मतलब स्पेन ने ये 60 साल में नॉन यूरोपियन कंट्रीज में उसकी मोनोपोली रही उसकी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने में. Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria. और इसी तरह इटाली एंड जर्मन स्टेट्स जो थे वो शिकार हो गए फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया की लालचा में. विक्टिम वो शिकार बन गए. व्हेन द यूरोपियन पावर्स वर थ्रेटनिंग देयर ग्रिप ओवर द एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. और व्हेन द यूरोपियन पावर्स वर टाइटनिंग देयर ग्रिप और वो यूरोपियन पावर का जो
पावर था, वो उसकी ताकत और उसकी मजबूती जब बढ़ने लगी एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस के ऊपर, मेनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस विच हैड बिकम फ्री फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ इंग्लैंड के पद चिन्हों पर चलने लगे एंड मेड मेनी ऑफ अफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज, और अफ्रो एशियन नेशंस की कॉलोनीज उन्होंने बनाई, अपने में ले ली। Now colonialism in Asia. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar, Singapore and Malaysia. After strengthening its grip over India, इंडिया के ऊपर जब उसकी ताकत मजबूत हो गई, इंग्लैंड ने एक्सपांड किया अपना एम्पायर टू श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया में। इंग्लैंड एंटर चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड चाइना में भी आ गया, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना के बीच में जो ओपियम ट्रेड होता था, देयर वेर वॉर्स, उसकी वजह से एक वॉर्स हुआ 1839 to 1842 विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री में ओपियम वॉर्स से जाना गया। चाइना lost this war, चाइना ये वॉर में हार गया एंड देयर बाय lost 5 of its ports to इंग्लैंड, और इसका 5 पोर्ट हार गया, इंग्लैंड ने ले लिया, वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड दस एक्सपांडेड देयर एम्पायर, और ये 5 पोर्ट के ज़रिए इंग्लैंड ने अपना व्यापार और अपना एम्पायर बढ़ा दिया, एक्सपांड कर दिया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, ये चाइना की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इन्होंने भी धीरे धीरे करके ये पॉलिटिकल राइट्स ऑन ट्रेड एक्वायर कर लिया। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there. और जो वेस्ट एशिया में डेजर्ट रीजन में बहुत सारा ऑयल रिसोर्सेस था, जिसकी वजह से यूरोपियन अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए टू एस्टाब्लिश कॉलोनीज देयर, वहाँ उसको कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए आकर्षित हुए। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टैब्लिश ऑयल कंपनीज, और इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका ने ये ऑयल कंपनीज एस्टैब्लिश किया इन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, और अपना इंटरेस्ट में अपना एफर्ट्स लगा के एस्टैब्लिश कर दिया। नाउ कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका में कैसे किया? द डच एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th century इन साउथ अफ्रीका। 15th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम डच लोगों ने साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश किया उसकी कॉलोनी। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश देयर England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively, और इसके बाद इंग्लैंड एंड फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज अल्जेरिया में, नॉर्थ अफ्रीका में रिस्पेक्टिवली एस्टैब्लिश किया। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. King Leopold of Belgium ने सीज किया द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो का वास्ट प्रोविंसेस को ले लिया एंड एस्टैब्लिश हिज रूल, और वहाँ उसने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट में उसने, इंग्लैंड ने अपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश किया। सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में भी कुछ प्रोविंसेस लिया। फ्रांस एस्टैब्लिश इज कॉलोनीज इन
टूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस, और फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज यहाँ एस्टैब्लिश किया। जर्मनी एस्टैब्लिश इज एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, और जर्मनी ने अपना कुछ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में अपना प्रोविंसेस एस्टैब्लिश किया। इटाली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। रेड सी के आसपास का जितना भी अफ्रीकन प्रोविंसेस था वो इटाली ने कैप्चर किया। स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। स्पेन एंड पोर्टुगल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस को सीज कर लिया, ले लिया। अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन। बर्लिन में एक यूरोपियन नेशंस हेल्ड हुआ 1884 और 85 में। इन द मिड्स ऑफ दिस कंपटीशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज, डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। Thus, the colonial dominions of different European nations were established over the entire Africa. While on the other hand, the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories. On the other hand, Germany, Italy had completed the process of its respective political unification. Thus, the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization, and colonization. Thus, this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. और इस तरह जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, एशिया एंड अफ्रीका में और नॉन यूरोपियन कंट्रीज ने भी धीरे धीरे करके अपना कॉलोनीज सेटल एस्टैब्लिश करते गए और अपना रूल एक्सपांड करते गए, जिसकी वजह से ये एशिया एंड अफ्रीका की पूरी जो पॉलिटिकल और जो स्टेबिलिटी था वो धीरे धीरे डाउन हो गई, रूइन, और उसका डेवलपमेंट स्टॉप हो गया। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण के लिए बन गया, उसका कारण पहला वर्ल्ड वॉर के लिए जो लालच थी यूरोपियन कंट्रीज़ की अपने कंट्रीज़ में आके उसका एम्पायर को एक्सपांड करना। सो हियर वी स्टॉप children. Next lecture we will see the factors that caused First World War. Thank you.